नमस्कार दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा चाहते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सच्ची मोटिवेशनल कहानियां। तो आनंद लीजिए आज की कहानी का कहानी क्रोध की आग और शांति का दीपक। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर घूमकर लोगों को जीवन का सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग समझाते थे। उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण था। राजसी वैभव को त्याग कर सत्य की खोज में निकला एक साधक। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें आदर पूर्वक सुन रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो भीतर से बहुत क्रोधित और दुखी था। उसका नाम अंगुलीमाल नहीं था, पर उसके मन में भी उतनी ही हिंसा और असंतोष भरा था। वह व्यक्ति बुद्ध की शांति, लोगों का सम्मान और उनकी लोकप्रियता देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो वह व्यक्ति आगे आया और बिना किसी कारण के बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह चिल्लाया, गालियां दी, अपमान किया। भीड़ सन्न रह गई। शिष्य क्रोधित हो उठे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, हमें आज्ञा दीजिए, हम इसे यहीं सबक सिखा दें। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, बस करुणा थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति और अधिक भड़क गया। अब तुम मुझे उपदेश दोगे? पूछो, क्या पूछना है? बुद्ध बोले, मान लो तुम किसी के घर उपहार लेकर जाओ और वह व्यक्ति वह उपहार लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जाहिर है जो लाया है उसी का रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम जो गालियां, क्रोध और अपमान मुझे दे रहे हो, यदि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे किसके पास रहेंगे? यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। पहली बार किसी ने उसके क्रोध को आईने की तरह उसके सामने रखा था। वह कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध आग की तरह है, जो इसे दूसरों पर फेंकता है वह पहले स्वयं जलता है। शांति दीपक की तरह है, जो दूसरों को प्रकाश देता है वह स्वयं भी उजाला पाता है। उस व्यक्ति की आंखों में नमी आ गई। वर्षों से वह अपने जीवन में दुख, असफलता और अपमान से भरा हुआ था। उसने क्रोध को अपनी ताकत समझ लिया था, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर दूसरों को दोष दिया, लेकिन आज समझ आया कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने से पहले यह समझो कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। यदि तुम आज अपने मन को बदल लेते हो तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। उस दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध से दीक्षा ली और उनके साथ रहने लगा। प्रारंभ में उसका मन बार बार पुराने स्वभाव की ओर जाता, लेकिन हर बार वह बुद्ध के शब्द याद करता, जिस दिन तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। समय बीतता गया। वही व्यक्ति जो कभी क्रोध और अपमान से भरा था, अब गांव के लोगों की सेवा करता, बीमारों की मदद करता और बच्चों को करुणा का पाठ पढ़ाता। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव हुआ। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है, और जो अपने भीतर के शत्रु को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध ने यह सुना और शिष्यों से कहा, यही है जीवन का सत्य। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। कहानी खाली प्याला और भरा हुआ अहंकार। एक बार की बात है। गौतम बुद्ध एक नगर में ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें सुनने आते, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते। उसी नगर में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसके भीतर एक समस्या थी, अहंकार। उसे लगता था कि वह जो जानता है वही अंतिम सत्य है। जब उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं और लोग उन्हें महाज्ञानी कह रहे हैं, तो उसका अहंकार आहत हो गया। उसने सोचा, मैं इतने वर्षों से शास्त्र पढ़ रहा हूं और यह सन्यासी बिना ग्रंथ के लोगों को ज्ञान दे रहा है।
वह बुद्ध से मिलने पहुंचा, लेकिन सीखने के लिए नहीं, परखने और बहस करने के लिए। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, जरूर, बैठिए। विद्वान बोलता चला गया। जीवन, आत्मा, ईश्वर, मोक्ष, कर्म, हर विषय पर उसने अपने विचार रखे। वह लगातार बोलता रहा। बुद्ध शांति से सुनते रहे, बीच में एक शब्द भी नहीं बोले। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, इस अतिथि के लिए चाय ले आओ। शिष्य चाय लेकर आया। बुद्ध ने विद्वान का प्याला सामने रखा और चाय डालने लगे। प्याला भर गया, लेकिन बुद्ध चाय डालते ही गए। चाय बाहर गिरने लगी, मेज भीग गई। विद्वान चिल्ला उठा, रुकिए, प्याला भर चुका है, अब और नहीं आएगी। बुद्ध ने चाय डालना रोका और शांत स्वर में बोले, ठीक यही स्थिति तुम्हारे मन की है। विद्वान चौंक गया। बुद्ध बोले, तुम ज्ञान से नहीं, अहंकार से भरे हुए हो। जब तक मन का प्याला खाली नहीं होगा, तब तक नया ज्ञान कैसे आएगा? यह सुनकर विद्वान के भीतर कुछ टूट गया। पहली बार उसे लगा कि उसने जीवन भर पढ़ा बहुत है, लेकिन सीखा बहुत कम है। वह सिर झुकाकर बोला, भगवान, मैं सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, सीखने की पहली शर्त है यह स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नहीं जानता। उस दिन से विद्वान बुद्ध का शिष्य बन गया। वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह प्रश्न करता, सुनता, मनन करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति लोगों को सिखाने लगा, लेकिन अब उसके शब्दों में अहंकार नहीं, अनुभव और करुणा थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप इतने शांत कैसे हो गए? उसने उत्तर दिया, जिस दिन मैंने अपना अहंकार खाली किया, उसी दिन ज्ञान अपने आप भरने लगा। बुद्ध ने यह सुना और कहा, जो स्वयं को खाली कर लेता है वही जीवन से भर जाता है।